हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सेवाग्राम पांडे साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। स्वामी सतनाम। राम बंजारे साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। अभी सतनाम अभी सर। भुवन दास जी स्क्रीन पे दिख रहे थे, फिर से लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, जुड़ सकते हैं। अनिल भतपरी साहब भी आने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उनका भी बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की रामबत रावटी पर विस्तार से हमारी परिचर्चाएं जारी है। बीच में त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव के कारण हमारा ये एपिसोड थोड़ा सा रुक सा गया था, उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं दर्शकों से। और आज की हमारी 8वीं रावटी पर हम आज चर्चा करने के लिए हमारे सभी मेहमानों का दोबारा हम स्वागत करते हुए मैं आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले आमंत्रित करता हूं सेवक राम पांडे साहब का कि 8वीं एपिसोड पर हमारी जो यात्रा है वो कहाँ पहुंची और उस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। अपन मांदे साहब, सेवाग्राम मांदे साहब, बहुत बहुत स्वागत सकता हूँ। सतनाम। आप सभी जनों को सतनाम। जैसा कि सबको विदित है कि हमारी जो शोध यात्रा है वो रायपुर से शुरू होकर के चालू हुई थी। और सबसे पहला पड़ाव हमारा चिरईपदर का, फिर वहां से आकर के दंतेवाड़ा, कांकेर, फिर पानाबरस, और उसके बाद डोंगरगढ़, नांदगांव होते हुए फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग गंडई और भंवरदा जहाँ पर है। और उसके बाद आठवां पड़ाव जो हमारा था वो था कवर्धा का भोरमदेव। कवर्धा से करीब 18 किलोमीटर दूर भोरमदेव एक स्थान है जहाँ शिव जी की पुरानी प्रतिमा है, मंदिर है। और वहां पर एक अच्छा सा तालाब है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। उन स्थानों में बाबा जी की रावटी लगी थी। वहां हम लोग जब गए तो इनकी जानकारी हमको वहां के एक वकील साहब थे, कमलेश गेंडरे जी, और वहां का एक राजमहंत था बाबूराम जी। इन दोनों ने हमको सहयोग किया, गाइड किया, बताया, और वो हमारे साथ साथ भोरमदेव तक गए भी। भोरमदेव में जाने के बाद हम लोगों ने वहां देखा एक तालाब है बहुत बड़ा, और तालाब के बाजू में जैत खाम स्थापित है। वहां पर आसपास के गांव वाले लोग वहां पूजा अर्चना करने आते हैं, और एक संत वहां रहता भी है। वहां पर वहां का जो एक पास के गांव का जो भंडारी और साटीदार है वो लोग भी आ गए थे। तो साटीदार ने रास्ता बताते हुए पहाड़ के ऊपर में जैत खान जो गड़ा हुआ है वहां ले जाने के लिए, वहां रास्ता नहीं है, पगडंडी भी नहीं है। और उस बिहड़ रास्तों से होते हुए हमारे दल को वहां तक ले जाने में उस साटीदार ने अपनी वो दिखाई और रास्ता दिखाया। वहां से ले जाकर पहुंचे, पता चला इतनी घनघोर और बिहड़ स्थान पर बाबा जी किस प्रकार से पहुंच करके और वहां अपने ध्यान साधना तप किए। ये एक बहुत ही बड़ा मार्मिक विषय है। और वहां जो तालाब है, उस तालाब के आसपास जब बाबा जी के पहुंचने की संदेश हमको मिला तो बताते हैं कि उस क्षेत्र में बहुत सारे वो क्या लकवा लकवा की जो बीमारी होती है, हाथ पैर का सिकुड़ जाना या काम नहीं करना, इस प्रकार की बीमारी होती थी। उस बीमारी को लेकर के वहां पर बहुत सारे लोग आए थे। बाबा जी ने उन लोगों से यही कहा कि तुम लोग अनावश्यक चिंता कर रहे हो, एक काम करो, ये तालाब है, इस तालाब को इस पार से लेकर उस पार पहुंच जाओ तैरते हुए। लोगों ने कहा कि बोले हमारा बाबा जी हाथ पैर चलता नहीं, हम कैसे चलेंगे, तुम पानी में उतरो। तो उतरने को हिम्मत नहीं थी। फिर एक सज्जन बड़ी हिम्मत करके उतरे, और बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद वो आदमी जैसे पानी में उतरा, उसको एक अलग अलग सी स्फूर्ति आ गई, ताकत आ गई, और वो पानी में तैरना शुरू कर दिया। उसका देखा देखी दूसरे लोग जो थे, उन बीमारी से ग्रसित होते थे, उन लोगों ने कहा चलो आओ आओ हम लोग भी आते हैं। और सब लोग तालाब को पार करके चले गए। मतलब तैरना एक इतना अच्छा व्यायाम है जिसकी शुरुआत
बाबा जी ने सारे लोगों को बताया और उनकी बीमारी को उनके माध्यम से उसने ठीक करा दी। तो एक बहुत बड़ी जनता को सुविधा देने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए बाबा जी ने अपने आत्मशक्ति, आत्मबल और लोगों को जो भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते और निकम्मा बैठ के बैठे रहते थे, हाथ पैर को पकड़े, उनको उसने सक्रिय किया, उसमें एक नया जान दे दिया और उसके कारण से उस क्षेत्र में, भोरमदेव के क्षेत्र में बाबा जी की जो कृति है वो चारों तरफ फैलने लगी। तो ये एक बहुत अच्छा रोचक कहानी भोरमदेव में हम लोगों को मिला देखने को, सुनने को, और स्थान को देखने से भी हम लोगों को भी लगता था कि वास्तव में यह स्थान बड़ा ही रमणीक है और कहीं न कहीं सिद्ध प्राप्त स्थल है। तो जैसा कि मेरी मान्यता है, जहां जहां हमारे बाबा जी के चरण कमल पहुंचे हैं, चरण चिन्ह जहां पहुंचा है, वहां पर एक अद्भुत चमत्कार दिखाई पड़ता है। हालांकि हम लोग उसमें उनकी इस विचित्र घटनाओं को साइंटिफिक भी हम बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि उनकी जो आत्मबल, जो जो सोई हुई जो उसकी शक्ति थी, उस शक्ति को उन्होंने जगाने का प्रयास किया है, जिसके कारण लोगों में बहुत ही उत्साह दिखाई पड़ा और लोग बाबा जी के अनुयायी बनते चले गए। तो ये घटना भोरमदेव की जो थी, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं जो उस समय गया था, तो एक ये लिखा था, गेंड्रे करके अधिवक्ता थे, गोप राजमहल थे और युवा संत लोग बताए मुझे। तो इसमें एक कहावत आई, भोरमदेव में शिव मंदिर है पर बकरा का बलि चढ़ाया जाता था। दंतेश्वरी वन देवी के मंदिर में जोड़ा पड़वा भैंस का युवा बच्चा की बलि दी जाती थी, पड़वा को बलि दी जाती थी। बाबा जी के रावटी आने से बलि प्रथा बंद हुआ। कवर्धा के राजवंश पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कवर्धा में जदुनाथ सिंह पहले राजा थे, उसके बाद क्रमशः श्री उजियार सिंह, धर्म सिंह, धर्मदास सिंह, विश्वराज सिंह और उसके बाद योगीराज सिंह आज विद्यमान है। राजतंत्र को खत्म हो गया, परंतु योगीराज वहां पर आज भी राजा के रूप में पूजे जाते हैं। मैं वहां पर एडिशनल कलेक्टर था, तो एक घटना मुझे याद है। दशहरा का पर्व मनाया जाता है, तो दशहरा में आमतौर पर राम और रावण युद्ध होता है, रावण को मारा जाता है और राम को विजय दिलाया जाता है। पर यहाँ राज परिवार में राजा लोग बैठ करके निकलते हैं रथ में और उनकी पूजा अर्चना सारे समाज के लोग, हर पार्टी के लोग करते हैं। मैंने एक बीजेपी कार्यकर्ता को पूछा कि वो ये तो कांग्रेस का है, तुम लोग उसके कैसे जा रहे हो? तो उनकी मान्यता थी कि आज के दिन, दशहरा के दिन, जो राजा होता है वो भगवान का रूप होता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ये मान्यता मुझको वहां दिखाई पड़ी। तो वो जो राजा था, राजा क्या नाम से, योगीराज जी, उस आज भी जीवित है। वर्तमान में मैकलेश्वर राज सिंह युवराज है, उनके बेटे हैं। जनश्रुति है कि नवरात्रि के पर्व में अष्टमी को देवी खप्पर लेकर रात निकलती है, तलवार लेकर अगुवाई चलता है, अगवा में आगे आगे, उसके सामने जो कोई पड़ जाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। संतन दास सतवंशी ने दंत कथा में बताया कि भोरमदेव सरोवर में बटुआ बर्तन निकलता था। यात्रियों को भोजन आदि कराने के बाद जो सुविधा मिलती थी, मान धो करके वहां रख देते थे, तो फिर अंदर में चला जाता था। तो कुछ जो स्वार्थी तत्व है उनको लेकर के चले गए और उसके बाद से ये परंपरा, ये प्रथा बंद हो गई है। बटुआ खोदने का रिवाज चल पड़ा था, जो आज नहीं है। कहते हैं कि जब बाबा जी आए थे, उस क्षेत्र पर गड़ा हुआ धन है, उसे खोजने बहुत लोग आते हैं। ये किंवदंती भी प्रचलित है। चमत्कार को नमस्कार की रीति से इसे प्रचारित किया जाता है, अर्थात कुछ और है और प्राकृतिक संपदा यहाँ पर बहुत ही भरी पड़ी है। भोरमदेव पहाड़ी के ऊपर करिया आमा में बामनदाई पहाड़ी का जोड़ा जैतखाम गड़ा है। जो मैं अभी बता रहा था ना, पहाड़ के ऊपर में जाकर गए थे, उसका नाम है करिया आमा बामनदाई पहाड़ी। 40 साल से देखते आ रहे थे, साक्षात दर्शन के लिए अध्ययन दल वहां पर पहुंचे। साटीदार जनकू सोनवानी, साटीदार का नाम भी उस समय बताया गया था, तो जनकू सोनवानी ने मार्गदर्शन किया
वहां जाकर के हम लोग 2 घंटे के बाद लौट पाए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वहां पर पगडंडी रास्ता भी नहीं था, उसको झाड़ी झंखाड़ों को काटते ही पीटते हमारे यात्री लोग पहुंच पहुंच पाए थे। 2 घंटा लगा उनको जाने में और लौटने में। पहाड़ की चढ़ाई बड़ी कठिन थी, सीढ़ी नहीं बना है। जानकार लोगों का कहना है कि कठिन चढ़ाई चढ़कर एक पहाड़ पार कर दूसरी शिखर पर स्थित जैत खान तक जा सकते हैं। पोंडी के संत हैं जो 18 दिसंबर को वहां पर जाते हैं और उसमें झंडा चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना वहां भी करते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो कुछ लोग और इकट्ठा हो गए, तो गणेश पात्रे हैं वहां के अध्यक्ष हैं, और गुरु घासीदास सेवा समिति रघुपारा भोरमदेव से लगा हुआ गांव है, वहां के उत्तम बंजारे जी है, वो उनका पुजारी है। जनक सोनवानी साटीदार, रेशम पात्रे, भरत बर्मन, महावीर सतनामी, ये जितने सब सामाजिक कार्यकर्ता सब इकट्ठे हो गए। और उसके बाद गौकरण सतनामी जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, वो भी उपस्थित हो गए। श्री सुखदेव जी, डीपी लहरे जी, अश्वनी कोचरे जी, सुदर्शन कोचले जी, कमलेश गेंडे जी, ये सब लोग आ गए। तो एक अच्छी चर्चा उस समय के इतिहास को लेकर के हुई और बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली। डॉक्टर साहब ने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए और वो हमारे पास संग्रहित है। एक और जानकारी मिली है, एक संत ने बताया कि ओड़ा डबरी के संत कमलदास पुराने महंत हैं। ओड़ा डबरी के संत है, उसके पास एक पुराना ग्रंथ है बताए, और वो उस ग्रंथ में बहुत सारी जानकारी रखी हुई है। हम लोग कोशिश तो किए परंतु वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, वो ग्रंथ का हम लोग देख नहीं पाए हैं। परंतु खैरवार के उद्धव प्रसाद रत्नाकर जो है वो इसके संपर्क में रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब बाबा जी रावटी में गए थे तो पहले रतिदास उसके पहले चेला बने, शिष्य बना। तो रतिदास को जो ज्ञान बताया है, जो उनको उपदेश दिया है, वो चीज उसमें समाहित है, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये जानकारी एक अच्छी जानकारी हम लोगों को जी मिली वहां पर। और जी, उसके बाद फिर हम लोग बहुत शुक्रिया जी माधे साहब, आपने इतने विस्तार से आज के इस प्रोग्राम पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं स्वामी राम बंजारे साहब से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक राम मांझी साहब हमारे साथ बने रहे। ठीक है। आप सबको सतनाम, जय सतनाम। आदरणीय बांधे जी, कुर्रे साहब, कोसरिया साहब भी जुड़े हैं, और भतहरी जी जुड़ पाए कि नहीं मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है। नहीं, भटपारी साहब जुड़ चुके हैं, मोहन दास जुड़ जी चुके नहीं हैं है। जी, भुवन दास नहीं है। अच्छा, जी स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये जो रावटी थी ब्रह्मदेव की, उसमें तो मैं उपस्थित नहीं रह पाया था। और जब बिलासपुर मिले। ब्रह्मदेव रावटी दल बिलासपुर पहुंची, तो मैं बिलासपुर में सब लोगों से मिला। और हमारा जो अगला पड़ाव था, बिलासपुर से हम लोग रतनपुर की ओर प्रस्थान किए। तो रतनपुर पहुंचने के पहले एक गांव आया, जहां एक दीवान जी के घर में हम लोग पहले गए। और वे बहुत बुजुर्ग थे, उनसे भेंट मुलाकात के संपर्क हुआ। वहां पर 1-2 घंटा बैठे और रतनपुर के यात्रा के संबंध में चर्चाएं हुई। तो दीवान जी ने बहुत सारी बातें बतलाई कि किस प्रकार से बाबा जी जब रतनपुर आए थे, तो रतनपुर का जो तालाब है वहाँ का, उसके पार में मेड़ में जैत खान की स्थापना उन्होंने की थी, रावटी लगाया था, और जन समाज को सतनाम का संदेश दिया था। तो उसके बाद फिर वहाँ से निकल करके हम लोग रतनपुर गए। उनके बतलाए अनुसार मार्गदर्शन वहाँ से मिला हुआ था हम लोगों को। और रतनपुर का जो बड़ा तालाब है, प्राचीन तालाब, उसके मेड़ में पार में जब हम लोग पहुंचे, तो हम लोगों ने देखा
कि वहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर है और पुराना जैत खाम स्थापित तो था, लेकिन शायद उसमें झंडा नहीं दिख रहा था उस समय। तो ये रतनपुर, जहाँ बाबा जी के चरण पड़े थे, वह स्थान पवित्र माना गया है और जन समाज को उन्होंने संदेश दिया। और उस तालाब के बाद हम लोग रतनपुर का जो महामाया मंदिर है, वहाँ भी हम लोग गए। तो जो महामाया मंदिर है, वैसे तो पुराना प्राचीन इतिहास के अनुसार वो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और उसी के नाम से वो महामाया, जो उसकी माँ, गौतम बुद्ध की माँ का वो स्थान रहा है। और उसको तथाकथित लोगों ने भंग करके उसको महामाया देवी का रूप दे करके आज के समय में महामाया देवी के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि पर्व में मेला भी भरता है, तो वहाँ भी हम लोगों ने जाकर के देखा। और वहाँ पर भी एक बड़ा तालाब है। तो स्थान तो बहुत मनभावन है और रतनपुर में बाबा जी ने जो संदेश दिया है, वो पूरे क्षेत्र में उसके जो संदेश और उपदेश हैं आज भी जीवंत हैं। और वहाँ पहुँच करके हम लोगों को आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। यही मेरा ये निजी अनुभव रहा है। और जी जी रतनपुर के पे होते हुए हम लोग वहाँ पर एक पीपरछड़ी नाम का गांव है। तो पीपरछड़ी में केसकर जी के घर में जाकर के हम लोग रात्रि विश्राम किए। और उस दिन उस गांव में पंथी नृत्य भी हो रहा था, जहाँ पीपरछड़ी में जैत आखिरी एपिसोड में बताएंगे ना उसको, आखिरी जी। एपिसोड में बताएंगे उसको। चलिए चलिए, ठीक है। जी जी। तो बहुत शुक्रिया स्वामी राम बंजारे साहब, आज की इस परिचर्चा पर आपकी जो जानकारी है वो आपने शेयर किया है। मैं डॉक्टर अनिल भटपारी जी साहब को आमंत्रित करता हूं आज के इस विषय पर। अपनी आवाज को खोलें भटपारी साहब, अपनी आवाज को ओपन ओपन करें जी। हाँ, बहुत जय बहुत स्वागत। सतनाम आनंद, जय हाँ, सतनाम, जय सतनाम आनंद। आज के इस मंच पर अभी अपने विचार रखें सर। जी जी जी, अभी हम लोग सुन रहे थे। ये खास तौर से प्रसंग तो ये था कि रतनपुर रावटी के बारे में चर्चा करनी है। और लेकिन मैं सुन रहा था बांधे साहब भोरम देव रावटी की बात कर रहे थे और बंजारे साहब पहुंच नहीं पाए थे भोरम देव रावटी, तो वो थोड़ा सा रतनपुर रावटी का जिक्र किया। बहरहाल भोरम देव रावटी के बारे में पिछले एपिसोड में बात हुई। इस बार बांधे साहब ने भी अपनी अनुभव शेयर किया उन्होंने, और कि वहाँ के सरोवर, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, और दो एक पहाड़ी क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी के शिखर में जैत खाम स्थापित है, वो हमने देखा। और स्थानीय लोग, वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो गए। इस तरह से बहुत अच्छी चर्चा हुई भोरम देव। उनके बाद हम लोग आए, रात्रि विश्राम किए, बिलासपुर, फिर रतनपुर की ओर आगे प्रयाण किए। तो बिलासपुर रतनपुर के बीच में दीवान चंद सोनवानी, जो बहुत प्रसिद्ध राजमहंत है उस परिक्षेत्र का, और काफी तिलासीवाड़ा मुक्ति आंदोलन में उनका बड़ा नाम है, और वो सारे लोग उस समय के सत्याग्रही रहे हैं। तो वो सब लोग मिल करके काम किया। तो हम लोग उनके यहाँ गए और उनसे भेंट वार्ताएं ली और उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया उस समय मोबाइल में। तो फिर रतनपुर यात्रा के दरम्यान हम लोगों को यात्रा दल में एक सेवानिवृत्त तहसीलदार, सर जानेंगे बांधे साहब उसको, उनके परिचित मित्र रहे हैं, तो वो मिल गए। और वो फिर रतनपुर के आसपास जनजीवन में जो व्याप्त लोक जनश्रुतियां हैं
उन जनश्रुतियों को बताए। हालांकि रतनपुर भरद्वाज, क्षेत्र जो है, हाँ भरद्वाज, एम.आर. भरद्वाज। हाँ, एम.आर. भरद्वाज जी रिटायर्ड तहसीलदार रहे हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हुआ। और वो स्थानीय क्षेत्र की जो जानकारी थी कि इस परिक्षेत्र में सूर्यवंशी समाज है थोड़ा सक्रिय, और वो लोगों की अपनी अवधारणाएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं वो, और इधर सतनामी लोग की भी अपनी मान्यता और परंपराएं हैं। और उन दोनों के बीच चूंकि साथ साथ रहते हैं तो उनमें से क्या समन्वय भाव है, इन सब के बारे में वो बात कर रहे थे। हम लोग जब गए कि दुलहरा तालाब के पार में गुरु घासीदास जी की रावटी हुई आम वृक्ष के नीचे, यहाँ देखिए, यहाँ रावटी स्थल आम का पेड़ है। हर रावटी में कहीं ना कहीं रावटी स्थलों में वो हमारी प्रकृति है, हमारी पेड़ मौजूद है, कहीं पीपल का पेड़, कहीं आम का पेड़, कहीं तेंदू का पेड़, कहीं औरा धौरा, कहीं बड़ का। तो ये कहीं ना कहीं हमें नेचर से जोड़ती है। और उस समय दौर भी ऐसा था कि पेड़ों के नीचे ही सभाएं होती थी, कोई भवन तो थे ही नहीं आज के जमाने जैसे। तो पेड़ के नीचे बैठ के पाठशालाएं चलती थी, ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा सब होता था। तो यहाँ आम का पेड़ था, और आम का पेड़ का अवशेष तालाब में है, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे वहां। जहाँ जैत खाम स्थापित है उसके इर्द गिर्द और भी मंदिर और अन्य धर्मावलंबियों का, और खास तौर से उधर सूर्यवंशी समाज और रविदासी समाज का भी स्थापनाएं हैं, वहां भी घाट उनकी बनी हुई है। और दुलहरा तालाब में मेला लगते हैं तो सभी एकत्र भी होते हैं। तो बाबा जी के साथ का इस जो रावटी स्थल में जो प्रसंग है, वो राजा रत्नसेन की सुपुत्री राजकन्या रत्ना देवी के साथ उनका परिचर्चा है कि एक सिद्ध संत कोई आ रहा है और उनका आगमन हुआ है, तो बिल्कुल जंगल की आग की तरह सब तरफ फैलने लगता है। और बाबा जी की 8वीं रावटी है, 7 रावटी स्थल में कमोबेश उनकी यश फैल चुकी थी। गुरु घासीदास जी को सारे लोग जानने लग गए थे कि ऐसा कोई महात्मा संत आ रहा है। जैसे आज के समय में धार्मिक जगहों में चाहे जो भी हो, उनको हम क्या माने, प्रसिद्ध माने, नाम ही माने, जो भी माने, लेकिन आजकल जो चैनलों के माध्यम में, मीडिया के माध्यम से जो धर्म कथाएं कह रहे हैं, वो लोग भी इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि उनके आगमन को लोग जानते हैं और बड़े बड़े कथा पंडाल बनते हैं और लोग सुनते हैं। तो ये भारत की जनमानस रही है कि सिद्ध संत और कोई महान व्यक्तित्व का आगमन होता है तो उनके दर्शन करने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। तो गुरु घासीदास जी के साथ भी ऐसी होते रहा। जहां जहां वो निकलते जाते लोग उनसे शामिल होते जाते, जहां उनकी रावटी लगती आसपास के लोग एकत्र हो जाते और अपनी समस्याओं का निदान या जो प्रश्न है मन में उनके निदान वो बाबा जी से ढूंढते थे। व्याधि जो है, किसी के पास बीमारियां हैं, उनका भी निदान और उनका भी इलाज होता था। तो रत्न से भी युवा थी, विवाह नहीं थी, कन्या थी, राजा रत्नसेन की सुपुत्री। और उनके मन में जिज्ञासा आया कि ये सिद्ध साधु है, सिद्ध संत है जो आगमन हुआ है इनका, और दुलहरा तालाब में इनका डेरा डला हुआ है, बहुत सारे लोग दर्शनार्थ जा रहे हैं। तो उनके मन में भी ये बात आई और उन्होंने भी बाबा जी के दर्शनार्थ आए। बाबा जी की ब्रह्मचर्य, बाबा जी की तेजस्वी वाणी और उनके जो देहयष्टि है वो इतना आकर्षक और सम्मोहक था कि रत्नावली के मन में पल भर के लिए कुछ वासनाएं आई और उनको लगा कि मैं इसे वरण करूं या इसी टाइप का ही वर मुझे मिले। क्योंकि उनकी लोकप्रियता, उनकी वाणी, उनकी एक्टिविटीज को उन्होंने देखी, समझी, परीक्षण की, उसके बाद उसके मन में वो विकार भी आया। इस विकार का जो प्रकटीकरण होता है बाबा जी और गुरु घासीदास जी की और रत्नावली की संवाद के आखिरी में होता है। उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि जीवन क्या है, जन्म क्या है, ये मोक्ष क्या हो सकता है, ऐसे अनसुलझे जो अनादिकाल से चला आ रहा है। उन सारे प्रश्नों को उसने पूछी उनसे। तो बाबा जी ने उनको एक एक करके अपने ढंग से और व्यवहारिक धरातल पे उनके उत्तर दिए। शास्त्रीय प्रणाली से उत्तर नहीं दिया कि मरने के बाद कोई स्वर्ग है, वहां जाओगे तो मोक्ष मिलेगा,
यहाँ इतनी पूजा पाठ करोगे तो मोक्ष मिलेगा। ये ऐसा रटे रुटाए बात नहीं कहा, बिल्कुल बाबा जी ने व्यवहारिक बातें कही कि देखो स्वर्ग यही है हमारे आसपास। अगर इर्द गिर्द हमारे लोग हमको सम्मान दे, हम उनको सम्मान दे, खाने पीने की चीज आसानी से मिल जाए, तो यही स्वर्ग है। तो ऐसे ही उन्होंने स्वर्ग की धारणाएं कही। तो इन सब बातों से राजकुमारी युवा थी, नई सोच की थी, उनको लगा कि ये तो सिद्ध संत है, या इस तरह की बातें पहली बार मैं सुन रही हूँ। उनके जीवन में भात आया और धीरे धीरे उनके मन के अंदर किसी कोने में उनके प्रति जो स्नेह का भाव था, प्रेम का भाव था, वो प्रकट हुआ। और उन्होंने अंत में निवेदन किए कि गुरुवर, मैं आपकी वाणी से तो सहमत हूँ, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, आप जन जागरण कर रहे हैं इससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे आप चरणों की दासी बनाइए और अपने अभियान में जोड़िए, मैं भी जन सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। अब बाबा जी यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं कि इस युवा कन्या को भी राजकुमारी, मैं तो द्वार द्वार और ऐसी पगडंडियों में भटक रहा हूँ पैदल। बाबा जी इतने करुणामय थे कि उनके लाव लश्कर में बैलगाड़ियां चलती थी, रसद सामग्री, बुजुर्ग भी कुछ चलते थे, थक जाते थे तो बैलगाड़ी में बिठा देते थे। कुछ लोग कहते थे आदर पूर्वक कि बाबा जी आप भी बैलगाड़ी में बैठे, लेकिन बाबा जी ने बैलगाड़ी में बैठ के यात्रा नहीं की, वो पद यात्राएं की। उनको मालूम था कि मैं अपनी शरीर का बोझ इस निरीह पशु के ऊपर नहीं ला दूंगा, बैलगाड़ी में नहीं बैठूंगा। वो अपनी जमीन खुद नापते रहे। तो ऐसे बाबा जी सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा ये कुमलांगी चलेगी, अभी जोश है, नई उम्र की है, एक आध जगह जाएगी, उसके बाद क्या हश्र होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं, जिस जगह पे है, जिस स्थिति में है, वहां रह के भी आप लोक कल्याण का काम कीजिए। और रही बात मेरे प्रति श्रद्धा है, तो मैं आपको एक प्रतिरूप देता हूं, इसकी आप सेवा कीजिए और इनसे संकल्पबद्ध होकर के अपना जीवन निर्वाह कीजिए। गुरु घासीदास जी वहां जैत खाम स्थापित करते हैं, अपना प्रतिरूप देते हैं कि ये इनकी पूजा कीजिए। तो गुरु घासीदास जी अपने जीवन काल में जो 4 जैत खाम है स्थापित, वो पहला जैत खाम स्थापित किया सोना खान राजा के महल के सामने, जब उसका पुत्र बीमार हुआ और लोगों को हैजा धूकी बीमारी आई, तो सोना खान ने उस बीमारी को निदान करके जैत खाम गढ़ाया। दूसरा जैत खाम गढ़ाया वो रतनपुर में, और जोड़ा जैत खाम गढ़ाया भंडारपुरी के महल में। तो अपने जीवन काल में 4 जैत खाम। तो दूसरा जैत खाम है रतनपुर में। रतनपुर एक प्रसिद्ध जगह था, दक्षिण कौशल की एक तरह से दूसरी राजधानी थी छत्तीसगढ़ की। अगर दक्षिण कौशल की प्रथम राजधानी सिरपुर को कहें, तो ये द्वितीय राजधानी रतनपुर थी, और आधुनिक काल में तो रायपुर राजधानी है। तो रतनपुर राजधानी थी। वहां प्राचीन महल मिल जाएंगे आपको, भोसले शाही शासन का अंश मिलेगा, राजा कल्याण शाह का अवशेष मिलेंगे। तो इस तरह से वो महत्वपूर्ण जगह है, और इस महत्वपूर्ण जगह में गुरु घासीदास जी ने अपना जैत खाम स्थापित किया। पहला तालाब बनाए, सारे लोग श्रद्धा से स्नान करते हैं, दान करते हैं, जैत खाम की पूजा करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। इसलिए रतनपुर रावटी का एक महत्ता है। दूसरी बात बताई गई यहाँ कि यहाँ महामाया मंदिर जो है प्रसिद्ध है कल्याण शाह के समय में, लेकिन महामाया मंदिर की और प्राचीनता में हम जाएं तो सच में वो गौतम बुद्ध की माता महामाया की है। और सारी जगह पे अगर हम अन्वेषण करें, पुरातत्व के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो जितने भी प्राचीन जो मंदिर की आकृति नहीं है, मंदिर की आकृति बोध गया में है, महाबोधि विहार का आकार मंदिर का है, लेकिन जो उस समय की स्थापत्य को अगर हम देखें, अगर हम अशोक या मौर्यकालीन स्थापत्य को देखें, तो उस स्थापत्य में जो भी बिल्डिंग है वो सब कहीं ना कहीं बुद्ध से जुड़ी हुई। वो तो बहुत बाद में उनकी मूर्तियों को, उनके विहारों को, उनके मंदिरों को विकृत करके या तोड़ के या उनकी जगह दूसरा बना करके पूजा की जा रही है। और अभी वर्तमान समय में आप सब अवगत होंगे कि महाबोधि विहार के आंदोलन चल रहा है और सारे लोग एकत्र हो रहे हैं। और ये देश में जो प्राचीन बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म से उद्भूत अनेक पंथ है ज्ञान का, जैसे कबीर पंथ, जैसे खालसा पंथ सिखों का, सतनाम पंथ, रविदसिया पंथ, तमाम संतों गुरु महात्माओं का जो पंथ है जिसके फॉलोअर्स करोड़ों लोग हैं, वो शनै शनै इकट्ठे हो रहे हैं।
क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि वो बीच का इतिहास नहीं जानना चाहता, वो प्राचीन इतिहास जानना चाहता है, जब वो शिल्पकार थे, जब उस देश में काम करने वाले थे और हमारा देश उस समय स्वावलंबी देश होने के कारण संतुष्टि थी। और वो समय हमारा देश स्वर्ण युग था, उस समय सोने की चिड़िया थी। तो अपनी वैभव को जानने के लिए आजकल एजुकेशन में, अन्वेषण में हमारी नई पीढ़ी जा रहे हैं और उस प्राचीन वैभव को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यकाल में क्या षड्यंत्र हुआ। और ये इकाई जो मिल के रहा करती थी, जहां समानताएं थी, वहां भेदभाव और वर्ण व्यवस्था कैसे आया और जात पात कैसे बदल गए। अब वह चीज जो है पढ़ लिख करके अब समझ में आ रहा है कि संतों और गुरुओं ने जो समानता की बात की, इक्वलिटी की बात की, जाति विहीन समुदाय की परिकल्पना की, वो 2000 साल पहले अस्तित्व में था। बुद्ध के समय जो अस्तित्व में था, सम्राट अशोक के समय में जो अस्तित्व में था, वही संस्कृति के वो वाहक रहे हैं। तो हमें उस संस्कृति से हमें प्रेम हो, हम इतिहास वहां से अपना जोड़े, ये एक नई सोच पैदा हो रही है। और इस तरह से हम देखते हैं, अंतर संबंध करते हैं कि संतों गुरुओं की जो काम है उसको हम देखते हैं, तो सभी संत गुरु जो है वो समानता, जाति विहीनता के दिशा में काम किया। अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई 5 जिला, कोई 10 जिला, कोई 1 राज्य, कोई 2 राज्य में सिमटे रहे। अंततः हम देखें कि ज्ञान की जो चेतना है वह बुद्ध से शुरू होकर के गुरु घासीदास तक, और अब तो संत मंत में अगर हम आए इधर तो राधा स्वामी है और तमाम कई संप्रदाय है, वह भी मानवता की बात करती है, ह्यूमनिटी की बात करती है और सबको एकीकरण करके देश में जो वर्ण व्यवस्था है, देश में जो असमानता की व्यवस्था है, उनके जगह समानता की संस्कृति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में गुरु घासीदास जी का यह जो रावटी स्थल है, यह जो अनेक जातियों को एक करने का अभियान जो 250 साल पहले उस संत ने इस धरती पे किया है, वह कितना प्रासंगिक है हमको सोचना चाहिए। इन रावटियों में बात छन के आ रही है। अभी डॉक्टर बंजारे सर ने कहा कि वो महामाया बुद्धकालीन संस्कृति है और महामाया की पूजा और महामाया की संस्कृति वो बीच में कैसे वो बकरे के बलि लेने लग गई, कैसे देवी बन गई है। और गुरु घासीदास जी का अभियान देखिए कि जहां जहां भी शाक्त मत है, जहां जहां भी बलि चल रहा है, उन्हीं जगहों पे वो जा रहा है। हम दंतेवाड़ा से यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं चारों शक्तिपीठ में जा रहा है और सबको प्रतिबंधित करा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें धर्म कर्म में शुचिता की ओर ले जा रहा है। जो पाखंड था, जो अंधविश्वास था, जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्रों को हटा करके वास्तविकताओं का दर्शन करा रहा है। यही तो सत्य दर्शन है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये शाक्त मत, ये बकरे की बलि, ये देवी आई कैसे, इसके पीछे एक कारण मैं बता रहा हूँ। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट में हम लोग सिद्ध साहित्य पढ़ते थे और अब ब्रह्म साहित्य काल में आप आएंगे तो वहां आते हैं कि गौतम बुद्ध का प्रभाव समाज में इतना हुआ कि हर घर से नवयुवक संसार के तटस्थ हो जाते थे बुद्ध के दर्शन के कारण, और वो साधु बनना चाहते थे, बैरागी बनना चाहते थे। और रामचरितमानस में भी कहीं कहीं ये लाइन है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो थोड़ा सा कष्ट आ जाता था जीवन में, स्त्री मर जाती थी या किसी साल संपत्ति नहीं हुआ या भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो मन में वैराग्य आ जाना, वैराग्य आके संसार को छोड़ देना। तो ये गतिमति चल रही थी। तो कैसे उनको रोका जाए? शाकाहार जीवन छोड़ रहे थे तो मांसाहार किया जाए, क्योंकि मांस, मदिरा और मैथुन में जब तक इसको नहीं ढकेलेंगे तब तक ये संसार कैसे चलेगा। ये कॉन्सेप्ट से शाक्त मत आया। शाक्त मत आने का कारण यही था कि वो सामूहिक रूप से बलि दी जाती थी, बकरे का, भैंस का, उसका मांस खाए जाते थे, छक्कर शराब पी जाती थी और सामूहिक रूप से एक एक व्यक्ति 5-5, 6-6 स्त्रियों से विवाह कर लेते थे और स्वच्छंद जीवन जा रहे थे। संतान कितना है, सब आने दो, ऐसा टाइप की मनोवृत्ति आना शुरू हो गया। यही सागत परंपरा है, ये विपरीत परंपरा है। ये लाया गया चूंकि देश में युद्ध होते थे, कई लोग मारे जाते थे, आदमी की कमी पड़ जाती थी, तो सैनिक कहाँ से आएंगे?
इसलिए स्वच्छंद यौनाचार था। एक एक आदमी कई स्त्री रखते थे, तो वो जमाना था। तो उस जमाना के कारण, परिस्थितियों के कारण कोई ना कोई पंथ का उदय होता है, और जब वह अति होता है तो उस पंथ का विनाश भी होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे शाक्त मत के ऊपर वैष्णव मत हावी हुआ, और वैष्णव मत के थ्रू संत मत का आगमन हुआ, और सात्विक जीवन शैली और नर बलि पशु बलि ये तमाम चीजों पे गुरु घासीदास जी का अभियान, शक्ति पीठों में हो रहे स्वच्छंद यौनाचार, शक्ति पीठों में हो रहे मांसाहार मदिरापान, इसके विरुद्ध अभियान था। और ये एक तरह से उन्होंने अपने जीवन में चारों शक्ति पीठों की यात्रा की। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग शोध में, अनुसंधान में इस बात को हमने कोटेड किया है कि आखिरी रावटी के समय जब बाबा जी चंद्रहासिनी जाता है, जहां से वो देखा रहता है और अभियान चलाया रहता है, उनका सोच था कि मैं चंद्रहासिनी जाकर के बलि प्रथा को रोकूं। लेकिन वहां के राजा, सारंगढ़ के राजा, उसको सारंगढ़ से वापस भेज दिए। अब देखिए यही षड्यंत्र कैसे हुआ इतिहास। वहां सारंगढ़ से बाबा जी को वापस भेज दिया, उसको चंद्रहासिनी पहुंचने नहीं दिया। चंद्रहासिनी में बाबा जी का चरण नहीं पहुंचा, इसलिए बलि प्रथा आज भी चलता है। संत के चरण जहां पहुंचते हैं वहां बलि प्रथा बंद हो जाती है। नर बलि चलते थे, बकरे की बलि चलता था, दंतेवाड़ा में आज नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा जी गए वहां। वही डोंगरगढ़ में बलि चलता था, बाबा जी के चरण पड़ा, नहीं हो रहा है। और रतनपुर में भी बाबा जी का चरण पड़ा, वहां भी बंद है। लेकिन उसको रोक दिया गया सारंगढ़ के राजा द्वारा, इसलिए वो चंद्रहासिनी नहीं जा पाए। और चंद्रहासिनी में आज भी रोज बकरा कटता है, आप किसी भी दिन जाके देखिए। शनिवार रविवार तो खूब, शनिवार रविवार इसलिए कि सुविधा हो गई है, लोग पिकनिक मनाएंगे, छुट्टियों के दिन है, तो शनिवार रविवार को कितने बकरे कटते हैं, और नदी के किनारे किनारे सब बकरा पका के खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो ये विकृतियां आज भी वहां जारी है, और ये जारी इसलिए है कि बाबा जी का चरण नहीं पड़ा। चरण नहीं पड़ने के कारण वो विकृतियां आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक ऊर्जा रहता है, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवेश जहां होता है वो प्रथा स्वयं बंद होती है। वहां नहीं पड़ा इसलिए चल रही है। और हमारे लोग ये सोचते हैं कि सारंगढ़ से घासीदास जी वापस आ गए। नहीं बाबा, सारंगढ़ से वापस आया नहीं है। गुरु घासीदास सत्य की खोज में जगन्नाथ तक गए। जगन्नाथ में उन्होंने वाड़ियां कही, ये कहा कि मंदिरवम काकरे देवो अपन घट के देव बने। वो उन्होंने वहां ये कहा कि मंदिर चाहे मनखे पार के हो कि वो पार, मतलब समुद्र के इस पार हो या उस पार, समुद्र के पार में खड़ा होकर बात किया, काला है कि गोरा है, गोरा है कि काला है, सब मनखे मनखे एक आए। ये वाणी भी उन्होंने जगन्नाथपुरी में कहे। तो ये दो वाणी साबित करता है वो जगन्नाथ गए। और हमारे कुछ साहित्यकार, कुछ मंदिर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, जगन्नाथ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए लोग उसको सारंगढ़ तक वापस करा देते हैं। और हमारे कुछ लोग मिलके वहां फुलवारी व्हाइट का भी बना के आते हैं, स्वागत सत्कार करा देते हैं। मुझे भी आमंत्रण मिला, मैं नहीं गया वहां, क्योंकि ये झूठी स्थापना है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बनवाए हैं स्मारक, बाबा जी चरण रच पड़ा है सारंगढ़ में, स्मारक बननी चाहिए। लेकिन उसको ये ना कहा जाए कि आत्मज्ञान यही मिल गया, ज्ञान भूमि बन गया। आत्मज्ञान स्थल वो नहीं है। वहां से उनको वापस कर दिया गया कि आप चंद्रहासिनी मत जाओ, और चंद्रहासिनी नहीं गया, इसलिए आज बड़ी प्रथा चल रहा है। बहरहाल रतनपुर में बाबा जी ने ये रावटी की, राजकुमारी को संदेशा दिया। कहते हैं कि राजकुमारी आजीवन विवाह नहीं की, और बाबा जी की वाणियों को प्रचारित करते रहे, और अपनी शेष जीवन साध्वी की तरह बिताई। आज भी वहां भव्य मेला लगता है, सतनामी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और अपने जीवन में कृतार्थ होते हैं। तो ये रावटी स्थल हम लोग घूमे जी। और उसके बाद में अंतिम 9वीं रावटी के लिए हम लोग दल्हा पौड़ी की ओर प्रस्थान किए। जी जी, बहुत शुक्रिया अनिल भट्टपारी साहब, आज की विस्तार से परिचर्चा हो चुकी है। मैं चाहूंगा सेवाग्राम मांदे साहब को कि अंतिम में अपनी विचार रखें, और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि काफी विस्तार से 8वीं कड़ी पर हमारी चर्चा विस्तृत रूप से बातें हो चुकी है। मैं चाहूंगा सेवाग्राम मांदे साहब आज की इस परिचर्चा पर लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें। जी जी जी, कुर्रे जी,
एक्चुअल में क्या था कि मैं भी इसको खोला तो अनिल भट्ट परी जी ने भोरम देव रावटी के बारे में कमेंट लिखा था। तो मैं सोचा अभी भोरम देव कमेटी अब चल रही है, तो भोरम देव के संबंध में इसीलिए थोड़ा सा बात किया था। और अब रतनपुर की जो बात आ रही है तो उसमें तो बात बिल्कुल सही है। हम लोग एक जब बात यहाँ से निकले थे, भोरम देव से निकल करके हम लोग आए तो वहां रास्ता में एक श्वेत गंगा स्थान पड़ता है। वो भी हमारा बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, बाबा जी के मंदिर है वहां पर भी। और उसके बाद हम लोग बिलासपुर आए, बिलासपुर से हम लोग रतनपुर, तो यहाँ पर जो एक सेंध नाम का गांव है, जहाँ पर अभी चर्चा हो रही थी, हमारे स्वामी राम बंजारी जी ने भी बताया, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। तो इन गांव में दो हमारे जो महापुरुष लोग हैं, बहुत पुराने बुजुर्ग, दीवानचंद जी और एक रामेश्वर जी, ये दोनों लोगों ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी थी। और रतनपुर और उनके बाबा जी के जो प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में भी बताए थे। तो जो बता रहे हैं कि रत्न कुमारी जो थी वहां बाबा जी से उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसके बाबा जी बाद ने में कहा कि भाई मेरा तो शादी हो चुका है, मेरे साथ में मेरी पत्नी है, कैसे हो सकता है। तो आप ये करो, आप मेरे इसमें जो सतनाम धर्म का मैं प्रतीक अपना जैत खान यहाँ पर स्थापित कर रहा हूँ, तो आप उसके शरण में आइए और उनके अहिंसा और सत्य का प्रचार कर, सत्य और अहिंसा का प्रचार करिए। तो वो सतनाम धर्म का प्रचार करने में वो लग गई और उनको कहा अगले जन्म में, इस जन्म में तो हमारा मिलन नहीं होगा, मन मिल सकता है, इसलिए हमारे इसमें लगिए। और एक और बात उसमें बताया जा रहा था कि वहां का पानी बहुत खराब था, तालाब का पानी का खराब होने के कारण उपयोग में नहीं ला पा रहे थे लोग, उस पानी का शुद्धिकरण बाबा जी ने कराया। तो तालाब का जो पानी अनुकूल हो गया है, हम लोगों ने भी वहां देखा स्पर्श करके, तो उसमें कोई गंदगी हमको दिखाई नहीं पड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। तो जल शुद्धिकरण का काम कई जगह बाबा जी ने करवाया है। जैसा प्रकृति से जुड़े हुए तो व्यक्ति रहे ही हमेशा, तो प्रकृति के जहां जहां पर उनको क्षति लगता था, यहाँ पर हमको नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए, प्रकृति की सुरक्षा करने के लिए लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है, जोड़ा है। और बहुत अच्छा डॉक्टर अनिल भट्ट परी ने बहुत सारी इतिहास की बातें यहाँ से वहां तक के बता दी है। परंतु जैसे भी है, हमारा जो रावटी यात्रा था बाबा जी का, मूल रूप से था बलि प्रथा को बंद करना, प्रकृति से लोगों को जोड़ना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का राह जो दिखाया गया है, ये बड़ा प्रभावशाली रहा है। और उस क्षेत्र में भी, रतनपुर क्षेत्र में भी जनता इससे उत्साहित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। तो अगली यात्रा हम लोग दल्हा पौड़ी के लिए जाएंगे, तब फिर आगे चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ जी आज जी अच्छी यात्रा और चर्चा हो चुकी है, तो अब शुभकामनाएं। जी। स्वामी प्रसाद बंजारे जी, लास्ट में एकदम कम शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी बात रख दें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी कुर्रे साहब, चर्चाएं तो आज बहुत हुई है और सार रूप में यही है कि बाबा जी ने मानव मानव एक समान, मन के एक समान का, एकता का, और जो समाज के बीच में जातिगत भेदभाव और धार्मिक कटुता की भावना, अस्तित्व की भावना लोगों के बीच में थी, उसको दूर करते हुए उन्होंने अपनी रावटी यात्राएं की थी और समाज को जोड़ने का काम किया और संदेश देने का काम किया। और जहां जहां उनके चरण पड़े वह पवित्र स्थान बनता चला गया और बन गया जी। प्रकृति करके पवित्र स्थान बन गया। और उनकी महिमा आज भी गाई जा रही है। उनका प्रभाव जहां जहां हो गए उस क्षेत्र में आज भी देखने को मिल रहा है और यही सार्थकता है समाज का। और बाबा जी की जो देन है, उनका जी आशीर्वाद समाज पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, जय बहुत सचिदानंद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, स्वामी राम बंजारे जी का, अनिल भटपरी साहब का, शिवक माधे साहब का। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि हम जाने अनजाने में ही रामत रावटी की इस एपिसोड को शुरू किए और ऐतिहासिक चर्चा आने वाले युगों तक गूगल मीट के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी इसको जानना चाहेगी, समझना चाहेगी, थीसिस करेगी, शोध भी करेगी। तो मुझे लगता है कि हम अंतिम रावटी पर अगली मंगलवार को जब हम जुड़ेंगे
तो मैं चाहूँगा कि सभी जितने भी आप लोगों के साथी सहयात्री रहे हैं, वो कम से कम जो हमारी अंतिम कड़ी है उस पर जुड़े, और हम उस दिन जितना टाइम हमारा हो सकेगा हम फुल टाइम उस दिन करने की कोशिश करेंगे। और ठीक, बहुत जो अच्छा। हमारी ये यात्रा पर आप लोगों का जो विचार है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत सारे देश और दुनिया से लोग कमेंट कर रहे हैं, और हम लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी की 7 दिव्य संदेश, 42 अमृतवाणी और ये 9 रामत रावटी पर हमारा ये एपिसोड जारी है। और इसके लिए हम जो सरदार जी हैं हमारे मेघराज जी, भाई साहब मानवता चैनल के, जो ह्यूमन बीइंग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं देश और दुनिया में, और उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें अपना कीमती समय, अपना गूगल मीट हमें प्रदान किया। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और उनके जो टीम है जो इस चैनल को संचालित करते हैं, कृपाल सिंह जी जो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत ही सम्मानित, और अमेरिका में उनका अपना एक स्थान था। उनके भाई हरमिंदर सिंह जी आज हैं, और बहुत सारी ये जीनियस पर्सन हैं जो अमेरिका में अपने जीवन उन्होंने, सिखों ने अपना आ, आ, जो सेवा भावना को लेकर अमेरिका जैसे देश में अपना सिक्का गाड़ा है, और वहाँ से हम सतनामियों को वो अपना गुरु भाई मानते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी और उससे भी पहले कई गुरुओं के साथ में सतनामियों का बहुत अटूट संबंध रहा है, क्योंकि नारनौल पंजाब से हमारा जो जीन मिलता है और वहाँ से ही हम लोग इधर पलायन करके आए हुए हैं। इसलिए सतनामियों को अपना भाई का दर्जा देते हैं, और गुरु से भी बड़ा जो रिश्ता होता है वो भाई का दर्जा होता है। ये हमारे सिखों का कहना है। और ख़ास करके जब आप अमृतसर जाएंगे तो जब आप परिचय देंगे कि हम सतनामी हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो वो अपना गले लगाने की कोशिश करते हैं। आने वाले 9वीं कड़ी पर हम कुछ सिखों को भी आमंत्रित करेंगे अमेरिका से, और इस कड़ी में आमंत्रित करके हम उस 9वीं कड़ी को पूर्ण रूप देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का जो इस रामत रावटी के सहभागी रहे हैं और इतिहास के गवाह बन रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सतनाम जोहार, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.